तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक तनशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी वालों, तुम्हारा लल्ला पापा पापा चिल्ला रहा है, अम्मा अम्मा चिल्ला रहा है, माई माई चिल्ला रहा है, भैया भैया चिल्ला रहा है, लेकिन पापा, अम्मी, अम्मा, अब्बा और भाई कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। इजराइल को कम से कम भारत में मौजूद अपने अंधभक्तों को ही पुकार लेना चाहिए, जो कई साल से उसे अपना फूफा, मामा, जीजा मानकर बैठे हैं। शायद निक्कर गैंगे उसके किसी काम आ जाए। कुल लबोलुआब यही है कि इजराइल को बचाने के लिए कोई तो खड़ा हो। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद धूल झाड़कर अमेरिका के हमले को नाकाम बताया। अमेरिका इस वक्त ईरान के जवाबी हमले के डर से मिडिल ईस्ट में अपने लोगों को खबरदार कर चुका है। खोपड़ी की तस्वीर पोस्ट करके ईरान के सुप्रीम लीडर किसी बड़े हमले की तरफ इशारा कर दिया। परमाणु ठिकाने पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इजराइल की बड़ी बड़ी इमारतों और फौजी ठिकानों को खंडर में तब्दील कर दिया। कई शहर इस वक्त गजा बनते जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल को 10 दिन में छठी का दूध याद दिला दिया। 13 दिन होते होते कहीं उसका 13वां ना निकाल दे। इजराइल चिल्ला रहा है, अमेरिका तुम कहाँ? सजनी अपने बलमा को पुकार रही है, लेकिन हालात को देखकर कह रही है कि अरे बाप रे बाप, ट्रंप ने हमको कहाँ लाकर फंसा दिया। सजनी सज धज कर बलमा के इंतजार में बैठी रही, पर बलमा के आने से पहले ही ईरान ने बत्ती गुल कर दी। इजराइल ने सोचा था कि ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद ट्रंप उसके साथ मिलकर ईरान पर हमला करेगा, पर ट्रंप तो अरमानों के चिराग जलाकर फुर हो गया। ट्रंप बाबू सिर्फ मिस कॉल देकर फुस हो गए। ईरान के हमले से बचाने के लिए कोई भी इजराइल की मदद में आगे नहीं आ रहा। इजराइल को चाहिए कि वो फिल्म सिटी के एंकर और एंकरों को ही ईरान की मिसाइलों को रोकने में काम लगा दे, क्योंकि इजराइल के खिलाफ ईरान के इंतकाम से भारत की गोदी मीडिया का कलेजा जल रहा है। पूरा तिल अवीव उजड़ गया, हाइफा तबाह हो गया, जेरूसलम धुआं धुआं हो गया, पर अभी भी गोदी मीडिया फूफा नेतन्याहू के चरण धोने में लगा हुआ है। लेकिन ईरान ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को लपेट दिया है। ईरान ने बाज़ाफ्ता तौर पर गल्फ स्ट्रीट ऑफ हार्मुज को बंद करने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद दुनिया भर के कारोबार पर असर पड़ना तय है। जिसके बाद ईरान से चीन से सिफारिश करके ईरान को मानने के लिए कह रहा है, यानी पूरी तरह से कैपिटलिज्म कमर तोड़ने के लिए ईरान एक्शन ले रहा है, जिसकी उम्मीद बड़े बड़े विश्व गुरु को नहीं है। आखिर कैसे अमेरिका को नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर रहा ईरान? आखिर कैसे ईरान को मनाने के लिए अमेरिका कर रहा चीन से सिफारिश? आखिर कैसे अपने समंदरी इलाके में इजराइल, अमेरिका और यूरोप की कमर तोड़ने पर तुल चुका ईरान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। नेतन्याहू ने ट्रंप को शाबाशी दी। ट्रंप ने नेतन्याहू की पीठ थपथपाई, लेकिन ईरान ने अब नेतन्याहू की पीठ छीलना शुरू कर दिया, जिसके निशान तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक नजर आ रहे हैं। ईरान ने इजराइल के शहरों का नक्शा बिगाड़ दिया। अगर एक भी मिसाइल थोड़ा सा भी बहकने की कोशिश करेगी तो नेतन्याहू इब्लिस की जमात में शामिल हो जाएंगे। पर इतना तो तय माना जा रहा है कि अब यह जंग बड़ी हो चुकी है। लेकिन ईरान ने सीधे सीधे सारा गुस्सा इजराइल पर उतार दिया। अमेरिका खुद के लोगों पर हमले का इंतजार कर रहा है, ताकि वो ईरान के खिलाफ मैदान जंग में उतर सके। लेकिन ईरान को भी मालूम है कि इब्लिस अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ खबीसों की पलटन लेकर आएगा। लिहाजा वो अमेरिका के बजाय उसके चेले इजराइल पर सारा गुस्सा उतार रहा है। ईरान अपने तीनों परमाणु ठिकानों को महफूज बता रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका का मजाक बन रहा है। पर असल मजाक तो इजराइल बन चुका है। वो कब से इस जंग में उतरकर ईरान पर हमला के लिए बोल रहा है, लेकिन अमेरिका सीधे इस जंग में कूदने से परहेज कर रहा है। पर रात होते ही ईरान अपनी आतिशबाजी शुरू कर देता है, और आसमान में आतिशबाजी का मजा तो रात में ही आता है। हर रात ईरान अपनी बारात लेकर इजराइल के आसमानों में दिवाली मनाने आ जाता है। नेतन्याहू न जाने कितने ही रातों से सोया नहीं होगा, लेकिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी के चक्कर में इजराइल के आवाम को कुर्बानी का बकरा बना दिया। इजराइल के आवाम के लिए नेतन्याहू एक गले की हड्डी बन चुका है, पर ईरान की मिसाइलों को कोई भी रोक नहीं पा रहा। अमेरिका दूर से तमाशा देख रहा है। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर उसका हमला भी ईरानियों के लिए मजाक का सबब बन चुका है। लेकिन ईरान के हमले कोई मजाक नहीं। इजराइल के शहर उजड़ गए। तमाम के तमाम नेतन्याहू के मंत्री बंकर में दुबक कर बैठे हैं। पता नहीं कौन सा मिसाइल उन्हें इब्लिस की दावत पर भेज दे। इजराइल के स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर सब के सब बंद हो चुके हैं। लाखों की आबादी शेल्टर में छिपकर जान बचा रही है। खुद नेतन्याहू को अपने बेटे की शादी टालने के लिए मजबूर होना पड़ा।
यूं समझ लीजिए कि नेतन्याहू ने अपने बेटे को शादी के मंडप से खींचकर बंकर में ले गया। बेटा जान बचेगी तो एक क्या 4-4 शादी कर लेना, पर बेटा अभी के लिए बंकर में बैठ जा। इजराइल से आने वाली तस्वीर बता रही है कि ईरान का गुस्सा इतने जल्दी शांत होने वाला नहीं है। वो इजराइल को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने पर तुल चुका है। वहीं अमेरिका के इंतजार में नेतन्याहू टकटकी लगाए बैठे हैं, पर अमेरिकी फौज ने अभी तक इस जंग में कदम नहीं रखा। बेचारे इजराइल के जायनिस्ट अपनी तबाही को देखकर चिल्ला रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को बुला रहे हैं, पर कोई भी सामने नहीं आ रहा। खुद अमेरिका अपने लल्ला इजराइल को बचाने नहीं आ रहा, लेकिन अब तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने जा रहा है। इसी रास्ते से दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई होती है। अमेरिका खुद पर हमले का इंतजार कर रहा है, पर ईरान ने बिना हथियार चलाए ही अमेरिका को घुटने पर ला दिया। अमेरिका अब ईरान के फैसले से इतना मजबूर हो चुका कि वो चीन से सिफारिश कर रहा है कि वो ईरान को ऐसा ना करने के लिए समझाए। यानी ईरान ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया। वहीं दूसरी तरफ लाल सागर पर पहले ही अंसारुल्लाह यानी हूती ने नाकेबंदी लगा रखी है। इजराइल और अमेरिका को मार मार कर लाल सागर में लाल कर चुका है, लिहाजा हूतियों ने भी जंग का ऐलान कर दिया। तो ऐसे में अमेरिका और यूरोप अपना कारोबार कैसे करेंगे? लेकिन अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया तो इससे सिर्फ अमेरिका और यूरोप ही नहीं बल्कि बहुत से देशों की खाट खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जैसे अपने इलाके में हर कोई विश्वगुरु होता है, ठीक वैसे ही अपने इलाके में ईरान भी विश्वगुरु है। यानी ईरान इस वक्त पूंजीवाद की पेट पर लात मारने की तैयारी में जुट चुका है। लेकिन इजराइल अपने भलाई के लिए क्या कर सकता है? अब शायद इजराइल के लोगों को बंकर में रहने की आदत डालनी लेनी चाहिए। इजराइल के भीतर के हालात बता रहे हैं कि फूफा नेतन्याहू को कहीं इजराइल छोड़कर फरार ना होना पड़े। बहरहाल चलते चलते आखिर में रिजवान मुकीम ने भी क्या खूब फरमाया है। सदियां गुजार दी यहाँ लम्हे को काट कर, सदियां गुजार दी यहाँ लम्हे को काट कर, रास्ता बना चुका हूं मैं रास्ते को काट कर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।